हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनेस्थीसिया ओटी और जो एम्स के जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग जो MCRE 5 एग्ज़ाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो MCRE के लिए जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा वो था ओरोफेरिंजियल एयरवे। सेकंड जो लेक्चर था वो हमने पढ़ा नेजोफेरिंजियल एयरवे। और थर्ड जो लेक्चर है वो हम पढ़ रहे हैं सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस। ठीक है, तो ये MCRE 5 के लिए ये वीडियो होने वाला है। जितने भी हमारे OT टेक्नीशियन दोस्त हैं या एनेस्थीसिया ट्रेनीज हैं या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो हमारे दोस्त हैं वो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सुप्राग्लोटिक डिवाइस क्यों कहते हैं। ये हमारे ग्लोटिस के दो तरह की डिवाइसेज होती है जो हमारे एक ग्लोटिस के ऊपर फिक्स होती है, दूसरा हमारे ग्लोटिस के नीचे फिक्स होती है। तो जो ग्लोटिस के ऊपर फिक्स होती है उसे हम सुप्राग्लोटिक डिवाइस बोलते हैं। जो ग्लोटिस के नीचे शिफ्ट होती है, फिक्स होती है, उनको हम इंफ्राग्लोटिक डिवाइसेस बोलते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ ऐसा है। फर्स्ट है यहाँ पे इन्फ्लेटेबल सिलिकॉन कफ है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसका जो स्टैंडर्ड 15 mm का जो है कनेक्टर है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है और ये यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, मतलब किसी भी एनेस्थीसिया या तो ब्रीदिंग सर्किट या एम्बू बैग या किसी भी डिवाइस से ये कनेक्ट हो जाएगा। जो कफ इन्फ्लेशन लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर में कफ इन्फ्लेशन लाइन है जिससे ये जो कफ है हमारा, इस कफ एरिया में जो है हम एयर जो है वो फिल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस एक्ट एज द क्रिटिकल ब्रिज इन एयरवे मैनेजमेंट, फेस मास्क वेंटिलेशन, है ना। उसके बाद सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस और देन इंफ्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस, मतलब इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है हम यूज करते हैं। अब जो फेस मास्क है इसका यूज क्या है, तो मेंटेन एयरवे पेटेंसी ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। सुप्राग्लोटिक डिवाइसेज है ये क्या करते हैं, तो प्राइमरी चॉइस फॉर शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड डे केयर सर्जरीज। और जो इंफ्राग्लोटिक डिवाइसेज है ये क्या करते हैं, तो प्रोवाइड हैंड्स फ्री एयरवे रिक्वायरिंग लेस एक्सपर्टीज देन इंटूबेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजिशनिंग ऑफ द LMA लैरिंजियल मास्क एयरवे या सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस डायरेक्टली ओवर द लैरिंजियल इनलेट। ये कहाँ पे फिक्स होता है, तो ओवर द लैरिंजियल इनलेट के ऊपर। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल, अगर ओरिजिन देखें तो इन्वेंटेड बाय, इसको इन्वेंट किया था किसने, डॉक्टर आर्की बेन ने। कब, 1981 में। द क्लासिकल LMA, जिसको हम फर्स्ट जेनरेशन LMA बोलते हैं, remain the most commonly used supraglottic airway devices globally। लेकिन आजकल हम जो है सेकेंड जनरेशन पे शिफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। फर्स्ट है लेस हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स देन इंटूबेशन, मतलब हीमोडायनेमिकली कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू इंफ्राग्लोटिक इंटूबेशंस। और नेक्स्ट इंसर्शन यूजुअली अवॉइड लेरिंगोस्कोप, ये ब्लाइंडली आप इंसर्ट कर सकते हो। इसको इसके इंसर्शन के लिए जो है हमें ज़्यादा कुछ टेक्निक और ज़्यादा कुछ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए और ब्लाइंडली आप इनसे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिड्यूसेस पोस्ट ऑपरेटिव सोर थ्रोट, और जो भी इंटूबेशन प्रॉब्लम है उसको ये जो है वो रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है bypasses airway obstruction causes by the tongue। तो जो भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारे टंग फॉल के वजह से हो जाता है उसको ये बाईपास करता है, उससे हमें बचाता है। डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट प्रोटेक्शन
अगेंस्ट एस्पायरेशन, ये भी एस्पायरेशन के अगेंस्ट कोई हमें प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाता है, बल्कि इसके कारण से एस्पायरेशन के रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। बैंडेज की बात करें तो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, जिसमें एस्पायरेशन का रिस्क जो है ज़्यादा है उसमें ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये खुद एस्पायरेशन के चांस को जो है इन्हांस करता है। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन डिवाइसेस इंट्रोड्यूस डेफिनेटिव गैस्ट्रिक ड्रेनेज। तो कह रहा है कि जो आपका क्लासिकल एलएमए था वो फर्स्ट जनरेशन से आता था, फर्स्ट जनरेशन सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस, देन सेकंड जनरेशन इंफ्राग्लोटिक सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस। तो जो फर्स्ट जनरेशन था स्टैंडर्ड इन्फ्लेटेबल कफ था, नो गैस्ट्रिक ड्रेनेज चैनल, गैस्ट्रिक ड्रेनेज के लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं था, हायर एस्पायरेशन रिस्क प्रोफाइल था। इसमें आ जाते थे आपके क्लासिकल एलएमए, फ्लेक्सिबल एलएमए, कोबरा एलएमए। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन इंजीनियर फॉर एस्पायरेशन रिस्क रिडक्शन। ये जो है वो बनाया ही गया जिससे हम क्या कर सके, एस्पायरेशन के चांसेस को रिड्यूस कर सके। इंक्लूजन ऑफ द डेडिकेटेड गैस्ट्रिक ड्रेनेज ट्यूब और चैनल, प्रोसील एलएमए फीचर्स गैस्ट्रिक ड्रेनेज ट्यूब, एलएमए सुप्रीम डिस्पोजेबल, एम्ब्यू ऑरा गेन और बास्का मास्क और आइजेल। नेक्स्ट है द आइजेल इंजीनियर्ड एज द अल्टीमेट रेस्क्यू एयरवे। आइजेल आजकल ज़्यादा यूज भी करते हैं, आपने देखा होगा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ड्रेनेज चैनल इसमें बना होता है, वेंट स्टमक कंटेंट्स टू द एक्टिवली रिड्यूस एस्पायरेशन रिस्क। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, यानी soften at body temperature to confirm the anatomy, नॉन इन्फ्लेटेबल कफ, क्योंकि इसमें जेल भरा होता है तो इसको हम इन्फ्लेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट द नीड फॉर कफ प्रेशर मॉनिटरिंग वाइल प्रोवाइडिंग अ सुपीरियर एयरवे सी। गोल्ड स्टैंडर्ड बैंडेज की बात करें तो वाइडली कंसीडर द बेस्ट रेस्क्यू supraglottic airway devices in emergency scenarios is IGEL. Next है precise weight based sizing dictates ventilation success। तो यहाँ पे है साइज फर्स्ट जो है हम नियोनेट्स या इन्फेंट्स के लिए यूज करते हैं, इसमें जो है अप टू 5 kg एज के बच्चों में हम यूज करते हैं, 1.5 to 10 kg, और साइज 2 10 to 20 kg के बीच के बच्चों में यूज करते हैं, साइज 2.5 20 to 30 kg वेट के बच्चों के बीच जो हम यूज करते हैं। चिल्ड्रेन स्मॉल एडल्ट में जो है 30 to 50 kg के बीच के बच्चों में यूज करते हैं, और एवरेज एडल्ट 50 to 70 kg। तो मोस्ट कॉमनली यूज, ये बहुत कॉमनली यूज होता है ना। और साइज 5 तो 70 to 100 kg के एडल्ट में हम यूज करते हैं, और लार्ज एडल्ट मोर देन 100 kg की बात करें तो साइज 6 हम यूज करते हैं। अब है रूल ऑफ थंब क्या है, तो द करेक्ट साइज इज स्ट्रिक्टली सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी वेट, नॉट एज और हाइट। हाइट और एज से हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम पेशेंट के बॉडी वेट से इसका साइज जो है वो कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है द फिजियोलॉजिकल कैस्केड ऑफ इनकरेक्ट साइज सिलेक्शन। तो ये कैस्केड आपका बना हुआ है ना। सिग्निफिकेंट एयर लीक, पुअर डिवाइस पोजिशनिंग ओवर द ग्लोटिस, inadequate ventilation of the patient, or incorrect supraglotic airway devices size selected. Next है the clinical pathway for standard supraglotic airway devices deployment. Phase 1 is insertion, perform post induction of anesthesia or ensure adequate device lubrication. Second, confirmation, primary verification is capnograph जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सेकेंडरी वेरिफिकेशन इज वेल्युबल चेस्ट राइज। मेंटेनेंस की बात करें तो मॉनिटर कफ प्रेशर क्लोजली टू प्रिवेंट म्यूकोसल इंजरी और
सपोर्ट बोथ स्पॉन्टेनियस एंड कंट्रोल वेंटिलेशन। रिमूवल की बात करें तो वेट फॉर द रिटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव एयरवे रिफ्लेक्सेस। और अलर्ट की बात करें तो ब्लड ऑन रिमूवल इंडिकेट्स एयरवे ट्रॉमा। नेक्स्ट वन इज रैपिड डिप्लॉयमेंट इन द डिफिकल्ट एयरवे एल्गोरिदम। तो इसमें जो है फर्स्ट can be inserted rapidly during acute emergencies. Critical component of a standard CPR protocol or certain LMA allowed for fiber optic intubation to be performed directly through the device। मतलब कुछ आजकल नए एडवांस LMA आए हैं जिनको इंटूबेटिंग LMA कहा जाता है, इंटूबेटिंग LMA कहा जाता है। इसमें से जो है आप ईटी ट्यूब भी इसके थ्रू प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है जो एग्जाम रिवीजन डैशबोर्ड है, उसमें जो है इन्वेंटर कौन थे इसके, कार्की बेन कब इन्वेंट किया था, 1981। मोस्ट कॉमन सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस, तो आजकल आईजेल चल रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट रेस्क्यू, बेस्ट रेस्क्यू की बात की जाए तो आईजेल के थ्रू। नेक्स्ट है आईजेल कफ की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक और नॉन इन्फ्लाटेबल होता है। प्रोसील एलएमए की बात करें तो फीचर गैस्ट्रिक ड्रेनेज चैनल, प्रोसील एलएमए फीचर्स गैस्ट्रिक ड्रेनेज चैनल, गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेशन बाय कैप्नोग्राफी, एनाटॉमिकल एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो प्लेस एबव द वोकल कॉर्ड, इसलिए सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस कहा जाता है इन्हें। एस्पिरेशन रिस्क की बात की जाए तो डज नॉट फुली प्रोटेक्ट, और एल्गोरिदम रूल की बात की जाए तो प्राइमरी रेस्क्यू इन डिफिकल्ट एयरवे। साइजिंग मैट्रिक्स की बात की जाए तो स्ट्रिक्टली बॉडी वेट से आप कंसीडर करेंगे। तो आई होप कि इसके साथ ही आपका जो सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइसेस का डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसका एक एडवांस वीडियो पहले से ही चैनल पे आप डाला हुआ है विथ फुल फ्लेश्ड इमेज। बास्का एलएमए क्या होता है, प्रोसील क्या होता है, इंटूबेटिंग एलएमए क्या होता है, ठीक है, कोबरा क्या होता है, आईजेल क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हो। ये एग्जाम के रिवीजन के बेसिस पे है, तो हमने शॉर्ट तरीके से सबको जो है वो इस पीपीटी में अरेंज किया हुआ है। बाकी आपको कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इसके लिए हम हमेशा ही आपके लिए फ्री हैं, और आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट।